नमस्ते, सुप्रभातम। कैसे हैं? सकुशल है ना? हाँ, आपने काव्य 1 पढ़ ली, तेरी है ज़मीं, जो बहुत ही सुंदर प्रार्थना काव्य था। ईदगाह में भी आप जाकर आए, उनके मेले में भी आप जाकर आए, आनंद लिया मेले का। और सुनीता विलियम्स के ज़रिए आपने अंतरिक्ष की भी सफ़र कर ली। आज हम लेखन विभाग करने जा रहे हैं और लेखन विभाग में हमारा पहला लेखन है प्रार्थना का महत्व। मित्रों, जब हम निबंध लिखें तो यह खास ध्यान रखना है कि यूं ही निबंध डायरेक्ट शुरू नहीं करना है। सबसे पहले उसकी प्रस्तावना बांधनी चाहिए। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए, हमारे विचार उनके अंदर होने चाहिए। तो प्रार्थना का महत्व लेखन विभाग में आपको लिखना है। पहले प्रार्थना विभाग में प्रस्तावना से हम शुरू करते हैं कि श्रद्धा भरे स्वर की पहचान है यह प्रार्थना, हृदय की संवेदना का आधार है यह प्रार्थना, ईश्वर की कल्पना का साकार स्वरूप है यह प्रार्थना, सफलता के शिखर बन, सफलता के शिखर बन, गगन तक पहुंचती है ये प्रार्थना। तो देखा मित्रों, ये हुई हमारी प्रस्तावना। प्रार्थना अनमोल शक्ति का खजाना है। ईश्वर तक पहुंचने का प्रथम सोपान है ये प्रार्थना। महात्मा गांधी जी भी यह कहते हैं कि प्रार्थना आत्मा का खुराक है। जिस प्रकार शरीर को खुराक की ज़रूरत है, उसी प्रकार आत्मा को प्रार्थना की ज़रूरत है। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, तब आपका मन शांति का अनुभव करता है। लगता है ना, आप एकदम शांत हो गए हैं, आपके विचार जो हैं वो स्थिर हो जाते हैं, खराब विचार नहीं आते हैं, दिल में खराब भावना नहीं आती है। तो ये तो है प्रार्थना का कमाल। कभी कभी हमारी प्रार्थना जो है वो कैसी बन जाती है, जैसे वो आता है ना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उसी प्रकार कभी कभी हम भी जब खास तौर पर परीक्षाएं आती है ना, तब क्या कहते हैं भगवान के सामने, हे भगवान, इस बार साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया है, गणित का पेपर अच्छा नहीं गया है, बचा लेना, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो भगवान के सामने हम क्या करते हैं, मांगे रखते हैं कि ये हो जाए। कभी कभी तो मांगों के साथ साथ शर्त भी आ जाती है कि भगवान, इस बार मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, अच्छे नंबर आ जाए तो मैं सोमवार को श्रीफल चलाऊंगी, ये करूंगी, माला करूंगी। तो ऐसी प्रार्थना न होनी चाहिए, स्वार्थ न होना चाहिए प्रार्थना में। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो जग का उद्धार करे, सबका भला हो, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रार्थना में ये जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाकर ही प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं, प्रार्थना में सिर्फ स्थान जरूरी नहीं है। आपकी प्रार्थना आप घर पर भी कर सकते हो। और अच्छे विचारों से की गई प्रार्थना, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना जरूर ईश्वर तक पहुंचती है। और हर एक जो भारत जो है वो बिन सांप्रदायिक देश है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म स्थानों पर जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। हिंदू जो है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, पारसी अगियारी में जाते हैं, जैन देरासर में जाते हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना अलग अलग धर्म स्थानों में भी होती है। प्रार्थना से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो निकल जाती है और सद्भावना हमारे अंदर आती है। जब सद्भावना आ जाएगी
तो जगत में से बुराइयां निकल जाएगी। आपने यह काव्य तो, यह प्रार्थना तो सुनी ही होगी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। देखो कितने सुंदर भाव हैं। तो ऐसी तो कितनी ही प्रार्थना है जो सुंदर भावों से हमारे दिल में बहुत ही सुंदर सुंदर विचार प्रकट करती है। प्रार्थना समूह में भी की जाती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। और हमारे हाथों का स्थान कहाँ है? हमारे हृदय के पास होता है। तो हृदय के पास क्यों होता है? हृदय के पास इसलिए होते हैं ताकि हृदय से की गई प्रार्थना जरूर ईश्वर तक पहुंचती है, और समूह में की गई प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना जिसे हम कहते हैं, जैसे संगठन में शक्ति होती है ना, संगठन में बल होता है, वैसे ही समूह में की गई प्रार्थना भी जल्दी से जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है। तो मित्रों, आज आपने प्रार्थना का महत्व बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मुझसे भी अच्छी तरह से आप प्रार्थना का महत्व लिखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। प्रार्थना के महत्व के बारे में आपने समझा और जाना। अब लेखन विभाग कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। आपको हिंदी की नोट में पीछे से, आपने पहले भी बनाया हुआ है 7वीं कक्षा में भी, तो ध्यान से पीछे से 10 पेज आपको छोड़ने हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां पेज ऐसे मोड़ देना है और वहाँ लिखना है लेखन विभाग। उसके सामने के पेज पर आपको बनानी है लेखन की अनुक्रमणिका। यदि आपने आगे बना दी है तो कोई बात नहीं है, नहीं बनाई है तो यहाँ बनाएंगे। वहाँ लिखेंगे क्रम, लेखन का नाम, दिनांक, ग्रेड, शिक्षक सही, वालिकी सही। मैंने क्रम पहला दे ही दिया है। प्रार्थना का महत्व, दिनांक 16/7/20 और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।